ईरान में जहां अभी शोक मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की प्लानिंग में है, लेकिन क्या ईरान अपने दोस्त भारत से भी टैक्स वसूलेगा या फिर भारत को बड़ी छूट इसमें मिलेगी? साथ ही जानेंगे क्या ईरान गुंडा टैक्स लगाने की तैयारी में है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई सर्विस फीस व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने बताया कि ईरान और ओमान मिलकर इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हॉर्मुज ईरान के क्षेत्रीय जल का हिस्सा है, इसलिए वहां दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क यानी कि टैक्स लिया जाएगा। ईरान अब इसे टोल टैक्स नहीं बल्कि सर्विस टैक्स कह रहा है, सर्विस फीस कह रहा है। ईरान के राजदूत ने यह बताया कि ये फीस मुख्य रूप से 3 कामों के लिए ली जाएगी: जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की सेवा, जहाजों की आवाजाही पर नजर रखना, समुद्री यातायात से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना। ये 3 कारण हैं जिनके लिए ये टैक्स लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी देशों से एक जैसा शुल्क लिया जाएगा और क्या भारत भी उसी लिस्ट में है, भारत से भी यही वसूली होगी? तो ईरान का जवाब है नहीं। तेहरान से यह संकेत आया है कि जिन देशों ने हालिया संघर्ष के दौरान, हाल में जो युद्ध हुआ उस दौरान ईरान का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उन देशों को खास तरह की रियायत या बेहतर व्यवहार उनके साथ किया जा सकता है। चीन और रूस का नाम इस संदर्भ में सबसे आगे है। अब नजर इस भारत पर है। भारत और ईरान के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। हालिया तनाव के दौरान भी भारत के कई व्यापारिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजरते रहे। वो अलग बात है कि हमले भी भारत के जहाजों पर हुए। भारत ने मानवीय सहायता भेजी और दोनों देशों के बीच संपर्क लगातार बना रहा। हालांकि भारत को किसी संभावित छूट को लेकर ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन खामनेई के मातम में भी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत के संबंध इस टोल व्यवस्था में शामिल दूसरे देश ओमान से भी बहुत अच्छे रहे हैं। हाल ही में जब हॉर्मुज में हमले के बाद एक शिप में भारतीय नाविक फंसे तो ओमान उनकी मदद के लिए आगे आया। ऐसे में सर्विस टैक्स की व्यवस्था ईरान ओमान ने अगर शुरू की है तो भारत के प्रिविलेज लिस्ट में शामिल रहने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। आपको याद होगा कि चीन के जहाज वैसे भी ईरान के युद्ध के दौरान भी इस रास्ते से गुजरते रहे हैं और उसकी तेल सप्लाई भी बिना किसी बाधा के हमेशा चलती रही। युद्ध के दौरान भी खबरें ये भी आई थी कि चीन और रूस बैकडोर में युद्ध के दौरान उसकी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि वो इतनी लंबी लड़ाई खींच पाया। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद युद्ध अब फिलहाल रुका हुआ है। हालांकि उस समझौते में 60 दिनों तक सभी वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज से बिना किसी चार्ज के गुजरने की अनुमति दी गई थी। अब ये 60 दिन की मियाद खत्म होने को आ गई है। ऐसे में ईरान अब एक नए सिस्टम की तैयारी में है। नए सिस्टम को लाने की तैयारी ईरान ने पूरी कर ली है। चीन के बीजिंग से ऐलान हुआ है। अमेरिका ने पहले ही ईरान की ओर से जहाजों को पैसे लेने के विचार को खारिज कर दिया था। फिर भी ईरान अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान हमेशा अपने फैसले पर अड़ा रहा और दुनिया की महाशक्ति, दुनिया के चौधरी ट्रंप साहब भी एंड में जाकर ईरान के आगे झुकते नजर आए। और इस बार फिर ईरान ने फैसला ले लिया है। शोक के बीच ये खबर सामने आई है कि अब वो नया सर्विस जो टैक्स है वो लगाने की तैयारी में है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। भारत को लेकर आपको क्या लगता है, क्या भारत को बड़ी राहत मिल सकती है? क्योंकि भारत ईरान के साथ कहीं ना कहीं खड़ा रहा, भारत के लोग खड़े रहे। कमेंट में अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्ते।